हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी चैनल पे। तो आज की वीडियो में हम कुछ ऐसे जीव के बारे में बात करेंगे जो हमारे आसपास ही रहते हैं, लेकिन हम उनके बारे में नहीं जानते। आपने खतरनाक दिखने वाले सांपों को कहीं ना कहीं देखा या उनके बारे में ज़रूर सुना होगा, जो अगर इंसान को काट ले तो उस इंसान की मौत भी हो सकती है। तो क्या अगर एक सांप दूसरे सांप को काट ले तो क्या उसकी हो जाती है मौत? आपने बुलेट प्रूफ जैकेट के बारे में तो ज़रूर सुना होगा, जिसे पहनने से हमें गोलियों से रक्षा मिलती है। तो क्या आप ये जानते हैं कि एक ऐसा जीव जो खुद की बुलेट प्रूफ जैकेट लेके चलता है? कुछ ऐसे जानवर जो सर्दियों में बदल लेते हैं अपना रंग, हो जाते हैं सफ़ेद। बेहद खतरनाक दिखने वाला ये तोता क्या सच में पीता है खून? अगर आपके आसपास दिखे ये तोता तो उससे अपने आप को ज़रूर बचाना। और आपने कभी ना कभी तो ये ज़रूर सोचा होगा कि आखिर पेड़ की टहनियों पर सोते समय भी नीचे क्यों नहीं गिरते पक्षी। तो चलिए दोस्तों, बिना आपका कीमती वक्त गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लेना। इस दुनिया में कई ऐसे जीव हैं जिनकी खूबसूरती को देखकर अपने आप ही दिल खुश हो जाता है। इसी कड़ी में आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी खूबसूरत चिड़िया की जो रुई की गेंद जैसी दिखाई देती है। जापान में पाई जाने वाली इस चिड़िया को बर्फीली चिड़िया के नाम से भी जाना जाता है। इस चिड़िया का नाम सीमा एनागा है, जो अक्सर जंगलों, पार्कों और पहाड़ों में पाई जाती है। लेकिन इसे बड़े पक्षी जैसे बाज, चील और कौवे से खतरा होता है। खुद की बुलेट प्रूफ जैकेट लेकर चलता है ये जीव। हमारी धरती पर कई ऐसे जीव मौजूद हैं जिनके बारे में आज भी हमें मालूम नहीं है। आज हम आपको एक ऐसे जीव के बारे में बताने जा रहे हैं जिनकी चमड़ी इतनी सख्त है कि इस पर गोली का भी कोई असर नहीं होता। अमेरिकी महाद्वीप में पाया जाने वाला इस चालाक जानवर का नाम आर्माडिलो है। जब इसे किसी प्रकार का खतरा महसूस होता है तो ये बचने के लिए अपने शरीर को समेटकर किसी फुटबॉल की तरह बना लेते हैं। ये लंबाई में 38 से 58 सेंटीमीटर का होता है और इसका वजन 2.5 किलो से लेकर 6.5 किलो के बीच होता है। हैरानी की बात तो ये है कि आर्माडिलो की त्वचा इतनी सख्त होती है कि इस पर गोलियां भी कुछ नहीं कर सकती। ये जानवर बदल लेते हैं सर्दियों में अपना रंग और हो जाते हैं सफ़ेद। दरअसल उत्तरी ध्रुव के पास के कई बर्फीले इलाकों में सर्दियां आते ही कुछ जानवर अपना रंग बदल लेते हैं। इनके रंग बदलने के कारण भी दिलचस्प होते हैं, कुछ ठंड से बचने के लिए तो कुछ शिकार बनने से बचने के लिए। दुनिया के उत्तरी इलाकों में सर्दी ने दस्तक दे दी है, जिसके लिए इंसान के साथ जानवर भी खुद को तैयार कर लेते हैं। इनमें आर्कटिक खरगोश, आर्कटिक लोमड़ी, पियरी कारीबू जिसे कई जानवर शामिल हैं। गर्मियों में आर्कटिक लोमड़ी कत्थई भूरे रंग की होती है, लेकिन सर्दी के मौसम में इनका रंग सफ़ेद हो जाता है। आर्कटिक खरगोश भी सर्दियों में भूरे या ग्रे रंग से सफ़ेद में बदल जाते हैं। रंग के इस बदलाव का कारण दिन में मिलने वाली रोशनी की कमियों को बताया जाता है। बेहद खतरनाक दिखते हैं ये तोते। ड्रैकुला तोते क्या सच में पीते हैं खून? बेहद खतरनाक दिखने वाले काले और लाल रंग के इन तोतों को ड्रैकुला तोते के नाम से भी जाना जाता है। इनकी चोंच गिद्ध जैसी होती है और ये बहुत कर्कश आवाज़ें निकालते हैं। ड्रैकुला तोते बहुत अधम मचाने वाले पक्षी होते हैं। इनके चेहरे पर पंख बहुत कम होते हैं, जिसकी वजह से ये बेहद अजीब भी दिखते हैं। ये पक्षी अंजीर की कुछ खास प्रजातियों के साथ फूल और दूसरे मीठे फल खाते हैं, लेकिन ये खून नहीं पीते हैं। ये अनोखे पक्षी न्यू गिनी की जंगलों की ऊंचाई पर बड़े और खोखले पेड़ों में अपना घोंसला बनाते हैं। इनके शानदार पंखों के कारण इनका शिकार किया जाता है, इसीलिए इन्हें आधिकारिक तौर पर दुर्लभ प्रजाति के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। पेड़ की टहनियों पर सोते समय भी नीचे क्यों नहीं गिरते पक्षी? हमारे आसपास कई ऐसी घटनाएं होती हैं जो बेहद हैरान करने वाली होती है। इसी तरह हैरत की बात यह भी है कि पक्षी पेड़ की टहनी पर बिना गिरे सो जाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा कैसे संभव हो सकता है? आइए हम आपको बताते हैं। दरअसल जब कोई पक्षी सोता है तो इसकी आँख खुली रहती है।
साथ में उसका दिमाग का एक हिस्सा भी एक्टिव रहता है, यानी सोते समय भी पक्षी के दिमाग का लेफ्ट या राइट हेमिस्फीयर एक्टिव रहता है, जिसकी मदद से वह अपने शरीर पर नियंत्रण बनाए रखते हैं और सोते समय भी पेड़ से नहीं गिरते हैं। एक सांप दूसरे सांप को काट ले तो क्या हो जाती है मौत। सांप बेहद खतरनाक होते हैं, इनके काटने से इंसानों को मौत तक हो जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर एक सांप ने दूसरे सांप को काट लिया तो क्या होगा। अगर सांप अपनी ही किसी प्रजाति के किसी सांप को काट लेता है तो उस पर जहर का ज़्यादा असर नहीं होता है। इसके पीछे की वजह ये बताई जाती है कि शायद सांप अपनी ही प्रजाति के प्रति प्रोटेक्टेड या प्रतिरक्षित होते हैं। लेकिन अगर दो अलग अलग प्रजाति के सांप लड़ाई करते हुए एक दूसरे को काट लें तो उन पर इसका असर हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि उन दोनों की मौत हो जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।